हेलो दोस्तों, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम को एज ए मार्केटिंग चैनल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल सके, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको मिल सके, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को फ्री में प्रमोट कर सकते हैं और जो बिलियंस में यूजर है इंस्टाग्राम का, आप उसको बेनिफिट उठा सकते हैं। आप अपने मार्केटिंग चैनल की तरह इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सिर्फ इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया चैनल बन के नहीं रह गया, बल्कि बहुत सारे ब्रांड के लिए वो एक मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग टूल वो बन गया है। अगर आप 5 से 10 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो आपको स्पॉन्सर पोस्ट कम से कम आपको 5 से 10 मिल गए होंगे और यही इसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो इसका पावरफुल है, वो दिखाता है कि इंस्टाग्राम कितना ज्यादा पावरफुल टूल बन गया है। कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो प्रेफर ये नहीं करता होगा कि उस अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करे इंस्टाग्राम के थ्रू। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा, कुछ मैं स्टेप्स बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करके। अब इंस्टाग्राम वो इंस्टाग्राम नहीं रह गया है जो 5-6 साल पहले हुआ करते थे, जहां पर लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्शन करने के लिए जाते थे इंस्टाग्राम पर, अपने फोटोज और वीडियो शेयर करते थे, यानी कहीं ना कहीं वो इंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते थे। बट अब इंस्टाग्राम एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इंस्टाग्राम कितना पावरफुल है इस बात से समझा जा सकता है कि शायद ही दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड हो जो अपने आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव ना हो, जिनका अकाउंट इंस्टाग्राम पर ना हो और जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को शोकेस ना करता हो। शायद ही ऐसा कोई ब्रांड हो जो इंस्टाग्राम पर ना हो। इसलिए आप भी इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इजीली प्रमोट कर सकते हैं। ये देखिए, यहां लिखा हुआ है इंस्टाग्राम हैज 1.4 बिलियन एक्टिव यूजर, मेकिंग इट द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क विद अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इंक्लूड ऑर्गेनिक ग्रोथ। यू कैन रीच मेनी ऑफ दीज यूजर्स विदाउट यूजिंग पेड एड्स। जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं और वहां पर स्पॉन्सरशिप आपको पोस्ट मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फेसबुक को पैसे दे रहे हैं, तब जाके उनके जो प्रोडक्ट या सर्विस को शोकेस करा जा रहा है। लेकिन क्या ही बढ़िया हो अगर आपको फ्री में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने का तरीका मिल जाए, अगर आपको वो स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसके थ्रू आप फ्री में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। और ये जो नंबर आपको यहां पे दिख रहे हैं, 1.4 बिलियन यूजर हैं इंस्टाग्राम पर, एक्टिव है मंथली यूजर, वहां पर वो स्क्रॉल कर रहे हैं, वो एक्टिव है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को वहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्या ही बढ़िया होगा। आप यहां फ्री में, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप यहां से अपने लिए सेल्स जनरेट कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट इंक्वायरी जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर ए बिजनेस और इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज विजिबिलिटी, एंगेजमेंट एंड फॉलोअर्स। ऑफ कोर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना फ्री में, आप इसे अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिन्होंने इस तरीकों को इस्तेमाल करा है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। तो चलते हैं हम और आप सीखते हैं, कंप्लीट स्ट्रैटेजी को देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब भी आप इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट क्या होते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट क्या होते हैं, किस तरह से आप अपने जो बिजनेस अकाउंट है उसे ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बायो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप वहां पर लिंक लगाएंगे, किस तरह से आप वहां पर अपने जो प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे, किस तरह से आप वहां पर प्रोडक्ट को आप वहां पर प्रमोट करेंगे, किस तरह से आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, इंस्टाग्राम पर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे आपको फॉलोअर्स आपके इंक्रीज होंगे, जो आपके कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट है, वो इंगेज होंगे आपके पोस्ट के साथ। क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट एक लीड मैग्नेट की तरह काम करता है ऑनलाइन वर्ल्ड में, तभी जाकर आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे एंगेजमेंट आएगा, आपके पोस्ट पे एंगेजमेंट आएगा। तो इसके लिए आपको पहले इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखना होगा, या फिर आप बिजनेस ओनर है तो आपको भी बेसिक पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग वर्क कैसे करता है, किस तरह
तरह से इंस्टाग्राम एक एंटरटेनमेंट की जगह, एक मार्केटिंग टूल की तरह वर्क करता है। आपको इसके बेसिक के बारे में जरूर जानना चाहिए और यही सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, एक कंप्लीट कोर्स इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इंस्टाग्राम क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों बिजनेसेस को इंस्टाग्राम पर शिफ्ट करना चाहिए, क्यों उन्हें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, क्यों उन्हें कंटेंट क्रिएट करना चाहिए इंस्टाग्राम पर, ताकि उनका फॉलोअर्स इंक्रीज हो, उनका फैन बेस बढ़े, उनके जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है, वो बढ़े। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्या क्या कंटेंट आपके लिए क्रिएट करा है, किस तरह से मैंने कोर्सेज क्रिएट करे हैं और उस कोर्सेज में मैंने आपको कंप्लीट इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखा। वैसे तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सेगमेंट है उन सब के ऊपर आप लोगों के लिए फ्री में कोर्सेज क्रिएट करा है। आप यहां देख सकते हैं, मैंने एसईओ आपको सिखाया है, आपको वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाया है, यहां पे इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखाया है, फेसबुक मार्केटिंग सिखाया है, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स मैंने आपके लिए लाया है, चैट जीपीटी के ऊपर कंप्लीट कोर्स मैंने आपको सिखाया है, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्राइस, और इस तरीके से आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ कोर्सेज आपको यहां पे मिल जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। आपको इतने सारे वैल्यू मैंने फ्री में सिखाया है। मैंने 7-8 साल की जितने भी मेरे एक्सपीरियंस थे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, वो सब मैंने लगा दिया है इन सारे कोर्सेज में। इसलिए अगर आप चाहते हैं सीखना, फ्री में सीखना, तो आप इन सारे कोर्सेज को जा सकते हैं, मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और इसके लिए बस आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के आगे भी इसी तरह के जो कोर्सेज हैं, अपडेटेड कंटेंट है, वो आपको मिलता रहे। तो फिलहाल मैं अभी आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग में लेके चलता हूं। ये प्लेलिस्ट है, कंप्लीट कोर्स मैंने क्रिएट करा हुआ, और ये जो वीडियो है वो इसी कोर्सेज का हिस्सा है। एक बार जब आप ये सब कुछ सीख लेते हैं, ये सारे चीज किस तरह से आप अकाउंट सेटअप करेंगे, प्रोफाइल कैसे लिखेंगे, डीएम मैसेज, इसके जो टेक्निकलिटी है वो सीख जाते हैं, तो फिर आपको ये सीखना होगा कि किस तरह से आप इन सारे नॉलेज का इस्तेमाल करके आप एक कंप्लीट इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा। अभी देखेंगे आप, जैसे मैंने इसमें ये बताया आपको इंस्टाग्राम क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स मिलेगा आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए जब आप इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। तो आगे मैंने आपको बताया है कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इसमें, क्या कौन सा टूल मिलता है आपको, आप कैसे परफेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, कैसा क्या आपका लोगो होना चाहिए ब्रांड का, या आपका फोटो होना चाहिए। मैंने फिर उसके बाद बताया आपको कैसे आप अकाउंट को सेटअप करेंगे, क्या पोस्ट करेंगे आप इंस्टाग्राम पर जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़े, जिससे आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर आपके साथ इंगेज रहे, वो आपके साथ कनेक्ट रहे, वो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। यानी कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। ये भी मैंने आपको यहां पे सिखाया किस तरह से आप परफेक्ट वहां पे इंस्टाग्राम कैप्शन लिखेंगे। ये भी मैं आपको यहां पे बताया हूं किस तरह से आप इंस्टाग्राम को अपने पीसी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरी का किस तरह से आप वहां पे बेनिफिट उठा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम की बहुत ही अमेजिंग फीचर है एक स्टोरी का, जिसके थ्रू आप अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस है उस पर कोई आप हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई आप वहां पे प्रोडक्ट अपडेट डाल रहे हैं, आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बता सकते हैं। मतलब स्टोरी में आप अपने रिव्यूज को दिखा सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। आप अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, जहां पता चलेगा आपको कितने फॉलोअर्स आए, कितने एंगेजमेंट आए, अगर आपका कोई कंटेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट में वहां रील अच्छा काम कर रहा है, या पोस्ट या क्राउजल, कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा वर्क कर रहा है, ये सब आपको एनालिटिक्स में जानने को मिलेगा। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मैसेज क्या होते हैं, जनरल मैसेजेस क्या होते हैं, रील्स किस तरह से आपको क्रिएट करना है कैनवा के थ्रू, और रील्स को किस तरह से आप वहां पे अपलोड करेंगे ये भी मैंने बताया। इंस्टाग्राम का जो कोलैबोरेटर और टैग का क्या फीचर होता है ये सब मैं आपको बताया हूं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको किस टाइम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना चाहिए। आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो आपका ऑडियंस है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो उस टाइम एक्टिव है, आपको ये पता करना है। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपको ये पता चल जाए कि आपका ऑडियंस इस टाइम, आपका ऑडियंस है वो ऑनलाइन है, और फिर उसी टाइम आप पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर, तो फिर देखेंगे कि आपके जो पोस्ट है उस पर एक अलग से रीच मिलती है। वहां पर आपके जो ऑडियंस है, जो कस्टमर है, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से, जो आपका कंटेंट है उससे वो इंगेज होते हैं, वो कमेंट और लाइक, इससे आपका इंस्टाग्राम ग्रो करता है और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना सब कुछ मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। पहले आपको ये सब सीखना है, आपको एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तभी आप कंप्लीट इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीख सकते हैं। और एक बार जब आप ये सारा सीख लेंगे तो फिर आपको ये सीखना है कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करेंगे, वो क्या क्या स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करेंगे, और वही मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी है स्टार्ट यूजिंग इंस्टाग्राम बिजनेस। मैं आपको पहले बता चुका हूं इस कोर्स में कि
इंस्टाग्राम दो टाइप के अकाउंट देता है, एक पर्सनल होते हैं अकाउंट, एक होते हैं जो बिजनेस अकाउंट होते हैं यानी प्रोफेशनल अकाउंट होते हैं। अब इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें रील्स देखना है, उन्हें पोस्ट वगैरह अपने करने हैं, फोटोज वगैरह शेयर करना है, यानी कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव है वो मॉनेटरी नहीं है, उसे ऑडियंस बिल्ड करना नहीं है, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अपने फोटोज और वीडियो शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए उसके लिए जो अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट है जो इंस्टाग्राम पर है। और अगर बिजनेस है आपका, आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, आप शोकेस करना चाहते हैं, यानी आप ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, फिर आपको बिजनेस अकाउंट की तरफ जाना होगा। इसलिए अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या फिर आपका एस्टैब्लिश कोई ब्रांड है, बिजनेस है, तो फिर आप बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। अब इससे क्या क्या बेनिफिट होता है वो हम देख लेते हैं। एन इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल ऑफर्स फीचर्स दैट आर नॉट अवेलेबल विद पर्सनल अकाउंट। विद एन इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट यू कैन ऑटो पब्लिश, व्यू एनालिटिक्स, टैग पीपल, मैनेज इंस्टाग्राम कमेंट्स एंड सेल डायरेक्टली फ्रॉम योर इंस्टाग्राम पेजेस। तो ये बेनिफिट है जब भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने जाए। तो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं अपने कोर्सेज में कि आपको बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेटअप करना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो वैसे आपको यहां जानना है कि सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के लिए बिजनेस अकाउंट को सेटअप करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट है। आप वहां पर एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आप टैग कर सकते हैं, वहां पर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने पोस्ट और कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, यानी वो सारे टूल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे जिसके इस्तेमाल करके आप अपने चैनल को, आप अपने जो पेजेस हैं इंस्टाग्राम के, उसे ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है आपको इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करना है, न कि पर्सनल या प्राइवेट अकाउंट। दूसरा यहां पर स्ट्रैटेजी है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, एक ऐसा शॉप है जहां पर हर चीज बिल्कुल लेंथी बना हुआ है, वहां पे बहुत सारे ऐसे बिखरे पड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा शॉप है जहां हर चीज एक क्रोनोलॉजी में है, स्ट्रक्चर वे में रखा हुआ है। हर एक का, आप जैसे किसी मॉल में जाते हैं तो आप देखेंगे क्लोथिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, ग्रोसरी के अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसी तरह फुटवेयर के अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ठीक इसी तरह आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। आपको अच्छा सा वहां पर प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, चाहे आप अपना ब्रांड का लोगो लगा रहे हैं या फिर आप अपना फेस दे रहे हैं, तो आपका फेस ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए, स्माइली हो हल्का सा फेस आपका, ऐसा ना कि पूरा आपका बॉडी दिख रहा हो, सिर्फ आपका चेस्ट दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप यहां पे देखिए यूजर रिकॉग्नाइजेबल प्रोफाइल पिक्चर लगाना है आपको, आप अपना कंपेनिंग वहां पर बायो लिखना है, आपको बताना है यूजर को, प्रोस्पेक्ट को कि आपका क्या प्रोडक्ट या सर्विस, आप किस चीज में डील करते हैं, कैसे आप हेल्प करते हैं लोगों को, क्या प्रोडक्ट या सर्विस है आपके पास। तो आपको ये वहां पे बायो में दिखना है, ताकि जब भी कोई यूजर है, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आए तो उसे पहले ही पता चल जाए कि आपके पास क्या प्रोडक्ट या सर्विस है, आप क्या कंटेंट क्रिएट करते हैं। उसके अलावा आप यहां पे इंक्लूड लिंक टू योर वेबसाइट और लैंडिंग पेज, आप अपने बायो में एक लैंडिंग पेज का वहां पे लिंक लगा सकते हैं। फिर चाहे वो लिंक आप अपने यूट्यूब चैनल का लगाएं या फिर आप अपने वेबसाइट का लगा सकते हैं या फिर आप अपने किसी लैंडिंग पेज का लगा सकते हैं। तो आप अपने इंस्टाग्राम ऑडियंस को अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ले जा सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ले जाना चाहते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम ऑडियंस को आप अपने यूट्यूब चैनल पर ले जाते हैं, तो वहां भी ले जा सकते हैं। ये सब तभी होगा जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे अपने प्रोफाइल को, अच्छे से इसको सजाएंगे, तभी ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है आपके प्रोस्पेक्ट पे। और वैसे ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं कि किस तरह से आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, किस तरह से आपको अपना बायो लिखना है, कैसे यूजर नेम सेलेक्ट करना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, डिटेल में बताया हूं आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। इसलिए वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है यहाँ पे पोस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट। अब यहां पर मैं आपको पहले बता दूं, ऑनलाइन वर्ल्ड में आप जाते हैं तो ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई आपका फेस नहीं जानता, कोई आपके रिलेटिव्स नहीं है, कोई आपके फ्रेंड्स नहीं है, यहां ऐसे लोग हैं जिसे जो आपको पहले जानते ही नहीं। तो उस इंसान को किस तरह से आप कन्विंस करेंगे आपको फॉलो करने के लिए, वो है कंटेंट। जब भी आप किसी को फ्री में वैल्यू देते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ रेसिपीज देते हैं, कुछ स्टेप्स बताते हैं, तो क्या होता है, वो उसको रीजन मिल जाता है कि वो आपको फॉलो करे। जैसे अभी आप मुझे वीडियोस देख रहे हैं और मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो यहाँ पे वीडियोस बनाता हूं, अपने जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग है, वो मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलता है अपने कैरियर में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में, आपको अपने जॉब फाइंड करने में। तो इससे क्या हुआ, मैंने आपको रीजन दिया अपने कंटेंट के थ्रू कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको डेली अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं। तो ठीक इसी तरह आपको वहां पे कंटेंट क्रिएट करना है, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक लॉयर हो, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस हो या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, आप हाउस क्लीनिंग की सर्विस दे रहे हो या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग की, हर एक फील्ड में कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए आपको ऐसे कंटेंट क्रिएट करना है जो विजुअली अपीलिंग हो,
अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे फोटोज वगैरह हो, क्राउजल्स हो। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप उसका आउटडोर इंडोर का फोटो शेयर कीजिए। आपके जो रेसिपीज है, जो अच्छे अच्छे डिशेज है, उसके फोटोज आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आप उसका स्विमिंग पूल दिखाइए, आप वहां पे किचन दिखाइए, आप उनका लग्जरी अपार्टमेंट दिखा सकते हैं, लेविश लाइफ के बारे में आप दिखा सकते हैं। तो हर एक कैटेगरी, हर एक इंडस्ट्री के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी हो। कंटेंट आपको क्रिएट करना है, आपको इमेजेस वहां पे डालने हैं, वीडियोस डालने हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको अपनी ऑडियंस को रीजन देना है कि वो क्यों आपको फॉलो करे। यही सिस्टम ऑनलाइन वर्क करता है कि आपको कन्विंस करना है अपने कंटेंट के थ्रू, आपको अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना है अपने कंटेंट के थ्रू। यूज ए कंसिस्टेंट थीम और एस्थेटिक फॉर योर पोस्ट। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि इंस्टाग्राम जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे क्यों डिफरेंस है। इंस्टाग्राम में आपको जो भी चीज दिखते होंगे वो थोड़ी सी एस्थेटिक होती है, यानी ब्यूटीफुल चीजें जो होती है, जैसे रील्स आपको दिखते हैं, वीडियोस दिखते हैं, इमेजेस देखते हैं। यहां पर आपको टेक्स्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसी का अपोजिट अगर आप ट्विटर पे जाते हैं, जिसे हम आप एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर आपका वीडियोस और फोटोज नहीं वहां पे चलता, वहां पर टेक्स्ट के थ्रू कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं। तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हर एक प्लेटफॉर्म की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती है। हर प्लेटफॉर्म हर एक फील्ड के लिए सुटेबल नहीं होता है। लेकिन जब अगर आप इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हैं तो यहां पर आपको वीडियोस और फोटोज पे फोकस करना है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यहां पे वीडियोस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड रील क्रिएट कीजिए, आप उन्हें दिखाइए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को रील के थ्रू, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट मिले। क्योंकि रील की इंगेजमेंट बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि रील को बहुत ज्यादा रीच दे रहा है आजकल इंस्टाग्राम। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, यूटिलाइज इंस्टाग्राम वेरियस फीचर्स लाइक रील्स, स्टोरीज एंड आईजीटीवी। जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपको उसके डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। पहले आपको यह सीखना है उसके फीचर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहां मैं पहले बता चुका हूं, हम यहां इंस्टाग्राम को एंटरटेनमेंट के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम यहां पे एंटरटेन नहीं होना चाह रहे हैं, हम यहां तो सीरियसली वर्क के लिए आए हैं और उसीलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे इंस्टाग्राम को। इसलिए आपको रील्स भी यहां पे अपलोड करने हैं, यहां आपको फोटोज भी लगाने हैं, स्टोरीज भी लगाने हैं, आईजीटीवी का भी यूटिलाइज करना है। जो भी फीचर आपको मिल रहे हैं फ्री में, क्यों ना हम उसे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, वो है पोस्ट कंसिस्टेंटली। अब आपने फोटोज वीडियोस तो स्टार्ट कर दिया अपलोड करना, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने फोटो आपने अपलोड करा और आप भूल गए, फिर 2-4 दिन के बाद आप वहां पे पोस्ट कर रहे हैं। आपको यहां कंसिस्टेंटली आपको फोकस करना है, आपको उस पर वर्क करना है। जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है या किसी भी आप सोशल मीडिया कह लीजिए, किसी का चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, इसका जो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है वो वर्क करता है कंसिस्टेंटली। जब आप कंसिस्टेंटली वहां पे वर्क करते हैं, आप फ्रिक्वेंटली वहां पे पोस्ट करते हैं, तो एल्गोरिदम को लगता है ये जो अकाउंट है ये एक्टिव अकाउंट है, इसको रीच मिलना चाहिए, इसको एंगेजमेंट मिलना चाहिए। वो फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके जो कंटेंट है उसे पहुंचाएगा। और वो तभी होगा जब वहां फ्रिक्वेंटली आप वहां पे पोस्ट करें। फिर चाहे आप स्टोरी क्यों ना पोस्ट करें, रील क्यों ना पोस्ट करें, इन्फोग्राफिक्स या फोटोज ही क्यों ना पोस्ट करें। तो ये ऑनलाइन वर्ल्ड में सक्सेस होने का एकमात्र फार्मूला ये है कि आप जो भी पोस्ट करें वो फ्रिक्वेंटली और कंसिस्टेंटली आपको वहां पे अपलोड करने हैं। फिर चाहे आप एक ऑल्टरनेटिव डेज में पोस्ट कर रहे हो या फिर आप डेली पोस्ट कर रहे हो, तो डेली कम से कम एक पोस्ट जरूर जाना चाहिए आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। यहां तक लिखा हुआ, एस्टैब्लिश ए पोस्टिंग शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, कंसिस्टेंटली हेल्प कीप योर ऑडियंस एंगेज एंड इंटरेस्टेड। अगर आपके कुछ फॉलोअर्स हैं और आपने कंटेंट शेयर करा पहले और अब नहीं पोस्ट कर रहे हैं, तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका ऑडियंस है, वो समझेगा कि ये अकाउंट डेड है, इस पे कोई एक्टिव नहीं है, कोई कंटेंट नहीं आता, तो फिर वो अनफॉलो कर देगा आपको और आप उनके साथ इंगेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उस ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करना है, उसे जिंदा रखना है, उसके साथ आपको इंगेज रहना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये सारे स्ट्रेटेजी मैं आपको आगे बताऊंगा। कहीं ना कहीं आपको इंस्टाग्राम पर जिस तरह से आपका जो पर्सनल शॉप है, जो आपका बिजनेस, उसे एक्टिव रखते हैं, उसी तरह आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी एक्टिव रहना होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यहां पे, यूज रेलेवेंट हैशटैग। एडिंग रेलेवेंट हैशटैग कैन हेल्प गेट योर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ यूजर हु डोंट कनेक्टली फॉलो यू। हैशटैग एक ऐसा टूल है जो आपको ऐसे लोगों तक भी पहुंचा सकता है जो अभी आपको नहीं जानते हैं। अब हैशटैग सिस्टम वर्क कैसे करता है, जैसे मैं कोई हैशटैग इस्तेमाल करता हूं, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने कोई पोस्ट डाला, उसमें मैंने हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल कर लिया। अब जो भी कोई लोग सर्च करता है इंस्टाग्राम पर, तो वो हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो मेरा कंटेंट वहां भी रैंक करेगा। हालांकि
वो मुझे नहीं जानता, नहीं वो मेरे अकाउंट को जानता है वो यूजर, लेकिन जो हैशटैग है उसकी वजह से मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो आपको देख रहे हैं किस तरह से हैशटैग आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, नए ऑडियंस तक आपके कंटेंट को, आपके प्रोफाइल को वो रीच करवा रहा है। तो आपको रेलेवेंट हैशटैग इस्तेमाल करना है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी सर्विस, अपने ब्रांड और बिजनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे रेलेवेंट हैशटैग करना है। अगर आप फिटनेस से रिलेटेड आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिटनेस से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड हैशटैग क्रिएट करना है, ना कि आप रियल एस्टेट या रेस्टोरेंट से रिलेटेड तो आपने कोई हैशटैग वहां पे इस्तेमाल कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेलेवेंट हैशटैग होना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च एंड यूज पॉपुलर नीश स्पेसिफिक हैशटैग रिलेटेड टू योर कंटेंट। जो मैं आपको बता चुका हूं, आपके नीश स्पेसिफिक हैशटैग होना चाहिए। क्रिएट ए ब्रांडेड हैशटैग फॉर योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए ब्रांडेड हैशटैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-4। तो कंप्लीट आपको पहले स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हैशटैग किस तरह से आपको इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है इंगेज विथ योर ऑडियंस। अब आपने इतना सारा अकाउंट को सेटअप करा, उस पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे, फॉलोअर्स होंगे आपके, जो कमेंट करेंगे, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ पूछेंगे, वो आपसे इंक्वायरी करेंगे, वो आपके कंटेंट पे कमेंट करेंगे। तो आपको उसके साथ इंगेज होना है। ऐसा नहीं वो सवाल कर रहे हैं तो छोड़ देंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन वर्ल्ड में हैं और ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको ट्रस्ट अपना बनाना है, आपको अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करनी है। इसके लिए आपको अपनी कस्टमर की सुननी पड़ेगी, आपको उसके साथ इंगेज होना है। Respond to your comment on your post, like and comment on post from others in your niche. Directly engage with your followers through stories and polls. अगर आपका कोई रिव्यूज आता है, कोई फीडबैक आता है, तो आप उसे इंस्टाग्राम में फीचर कर सकते हैं, ताकि वो जो यूजर है वो हैप्पी हो और आपके दूसरे जो प्रोस्पेक्ट है उसको भी इंकरेज मिले। तो आप इस तरीके से जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये है देखने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन काफी इफेक्टिव तरीका है अपने जो ऑडियंस है, अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसके साथ इंगेज होने का। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजी है कोलैबोरेट विद अदर्स। अगर आप किसी स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस है आपका, तो आप अपने ही नीश, अपने ही कैटेगरी से रिलेटेड लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। इससे म्यूचुअल बेनिफिट होगा। इंस्टाग्राम के अंदर कोलैबोरेशन और टैग का फीचर है, मैं आपको पहले सिखा चुका हूं इस कोर्स में, किस तरह से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने प्रोफाइल की रीच को इंक्रीज कर सकते हैं। पार्टनर विद अदर यूजर्स और बिजनेस फॉर शॉर्ट आउट और कोलैबोरेशन। क्रॉस प्रमोट विद अकाउंट दैट हैव ए सिमिलर टारगेट ऑडियंस। अभी देखिए काम कैसे करता है। आपने कंटेंट क्रिएट करा, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एक फिटनेस से रिलेटेड मेरी इंडस्ट्री है, मेरा बिजनेस है, और मैं दूसरे बिजनेस को देखूंगा जो फिटनेस से रिलेटेड हो। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप मुझे टैग कीजिए, और जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो मैं आपको टैग करूंगा। तो इससे क्या होगा, टैग और कोलैबोरेशन करने से जो आप पोस्ट कर रहे हैं, आपका पोस्ट आपके प्रोफाइल और आपके टाइमलाइन पे तो दिखेगा ही दिखेगा, वो उसके प्रोफाइल पर भी दिखेगा। तो इससे क्या होगा, आपके प्रोफाइल की रीच इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनके प्रोफाइल पे जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनको भी आपका प्रोडक्ट शो होगा, और उनके जो प्रोफाइल है, उनका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको आपके फॉलोअर्स देखेंगे। तो यहां म्यूचुअल बेनिफिट है, यानी आप दोनों ही ऑडियंस एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी उसके ऑडियंस को आपका प्रोफाइल दिख रहा है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस दिख रहा है, और उनके प्रोडक्ट को जो वो आपके फॉलोअर्स देख पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका है कोलैबोरेशन करने का, क्योंकि अगर आप इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग फेज में, तो आपको ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना चाहिए। इससे आपके अकाउंट को इनिशियल बूस्ट मिल जाता है, और यहां कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि आप दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजी है होस्ट कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज। आपको ये भी तरीका अपनाना है। बहुत सारे आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो रेफर एंड अर्न की स्ट्रेटेजी अपनाती है। यानी अगर आपका कोई फ्रेंड्स है और आप अपने फ्रेंड्स को आप रेफर करते हैं तो 50% का डिस्काउंट आपको मिलता है, या फिर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, या कोई एक प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाते हैं, या किसी एक प्रोडक्ट के साथ कोई एक प्रोडक्ट आपको फ्री दे दिया जाता है। तो आपको ये कॉन्टेस्ट और गिव अवेज जरूर अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, आप अपने कस्टमर के साथ इंगेज हो पाते हैं, एक इंटरेक्शन बना रहता है, एक फैमिली बिल्ड हो जाती है, एक आपका जो ऑडियंस है वो एक्टिव ऑडियंस आपकी बन जाती है। प्रमोशन एंड गिवअवेज आर ग्रेट फॉर जनरेटिंग इंटरेस्ट ऑन इंस्टाग्राम। ए वेल प्लान्ड कॉन्टेस्ट कैन हेल्प यू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ग्रो योर फॉलोअर्स। जब आप कुछ ऑफर करते हैं, चाहे गिवअवेज हो या कोई कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हैं, तो अवेयरनेस फैल जाती है ऑडियंस के बीच में। Encourage user participation through your contest or giveaways. Require participant टू फॉलो योर अकाउंट, लाइक एंड टैग फ्रेंड्स। आप अपने जो यूजर है, ऑडियंस है, उसको कह सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर कीजिए, और हमारे जो पोस्ट है उसे लाइक कीजिए, तो हम आपके लिए ये ऑफर ला रहे हैं, हम आपको ये डिस्काउंट देंगे। तो इससे बहुत अच्छा तरीका है जब आप अपने ऑडियंस बिल्ड करने जाते हैं।
नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं, आप ग्रो करने चाहते हैं। आइडेंटिफाई एंड कनेक्ट विद इन्फ्लुएंसर इन योर नीश। आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग, यहां भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंसर ढूंढना है। अब सबसे पहले मैं आपको एक समझा देता हूं, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूमते फिरते हैं, एक लेविश लाइफ जीते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं। तो आपके माइंड में ये आता होगा कि ये किस तरीके से, उनकी एज तो 20-25 होती है, मैक्सिमम 30 होती है, लेकिन वो किस तरह से इतना वो अर्न करने हैं जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी ना अर्न कर रहा हो। तो आपके माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा कि इतना तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं कमाता, इतनी अच्छी इतनी लेविश लाइफ नहीं जीता जो एक इन्फ्लुएंसर यहाँ पे अर्न कर रहा है और वो अपनी मौज मस्ती कर रहा है। तो ये सब उसको जो बेनिफिट मिलता है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू ही मिलता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल है वो कंटेंट क्रिएट करता है अपने नीश, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, और जब वो कंटेंट क्रिएट करते करते उनके पास बहुत सारे ऑडियंस हो जाती है और वो ऑडियंस लॉयल ऑडियंस होती है। फिर जो बिजनेसेस होते हैं वो उसके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर दीजिए, आप मेरे लिए एक रील बना दीजिए, या फिर मेरा कंटेंट, मेरा जो पोस्ट है, मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो आप पोस्ट कर दिए अपने प्रोफाइल पर, जिसके बदले मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो ये जो आपको दिखते हैं ये इन्फ्लुएंसर, वो इसी तरीके से अर्न करते हैं। ब्रांड उन्हें स्पॉन्सर करता है, ब्रांड उन्हें पैसे देता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करवाने के बदले। लेकिन जब आप करने जा रहे हो इस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो आपको देखना है कि आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही आपका जो इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। अगर आप फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस है तो आपको फिटनेस इन्फ्लुएंसर ढूंढना है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट है, आपका कोई होटल है, तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढना है जो फूड व्लॉगर्स हो, जिनके ऐसे ऑडियंस है जो फूड से रिलेटेड इंटरेस्टेड है। तभी वो जब अपने प्रोफाइल पर आपका प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करेगा तो वहां से एंगेजमेंट आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ए स्ट्रेटजी दैट इंक्लूड कोलैबोरेशन विद निश सोशल मीडिया पर्सनालिटीज एंड लाइक माइंडेड ब्रांड्स। मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर को ढूंढना है। फाइंडिंग एन इन्फ्लुएंसर हु अप्रिशिएट योर प्रोडक्ट और सर्विस कैन हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर ब्रांड। आपके जो ब्रांड की रीच बढ़ जाती है, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंसर है उसके पहले से एग्जिस्टिंग उसके फॉलोअर्स है और उसके फॉलोअर्स तक आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं उनके तक, ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू। Since influencers are generally trusted by their followers, they can have a significant influence on the future purchase of their followers. अब जब कोई इन्फ्लुएंसर है आपके प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करेगा तो वो ऐसे अर्ज करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, वो एक नोटिफिकेशन करेगा अपने ऑडियंस के साथ कि आप ये प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, और वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो उस प्रोडक्ट सर्विस को बाय कर लेते हैं उनके सिर्फ एक बार बोलने से। तो आप समझ सकते हैं जो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ये कितना बड़ा मार्केट है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। यहां पे बिजनेसेस को भी फायदे होते हैं, इन इन्फ्लुएंसर को भी फायदा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजी है यूटिलाइज इंस्टाग्राम एड्स। इन्वेस्ट इन इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग टू रीच ए लार्जर ऑडियंस, टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक बेस्ड ऑन योर बिजनेस गोल। अगर आप इंस्टाग्राम एड की तरफ जाते हैं, अगर आप इनिशियल फेज में, अभी आपका कोई फॉलोअर्स नहीं है, अभी अभी आपने अकाउंट सेटअप करा है, तो आप कुछ इन्वेस्ट करके आप अपने इंस्टाग्राम को एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अभी इंस्टाग्राम एड कैसे रन करते हैं, अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आप एक बिजनेस ओनर है, मिडिल एज में है, आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, टेक्निकलिटी नहीं समझ में आती है, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू भी आप अपने 500 रुपए डेली के खर्च करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, आप अपने पोस्ट को एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, और वहां से आप इनिशियल फॉलोअर्स ला सकते हैं। अपने प्रोफाइल पर आप वहां पे लोगों को विजिट करा सकते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में आप इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, आप इनिशियल सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स ला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रैटेजी है ट्रैक योर मैट्रिक्स। अब जब आपने इतना सारा सब कुछ कर लिया, तब आपको यहाँ पे आप चेक करना है कि जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके जो एंगेजमेंट आ रहे हैं क्या वो रील पे ज्यादा आ रहे हैं या पोस्ट पे आ रहे हैं या क्राउजल्स पे आ रहे हैं। आपके जो ज्यादातर फॉलोअर्स हैं मेल है या फीमेल है, उसका एज क्या है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, उसकी सिटीज क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब आप मैट्रिक्स में चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको कंप्लीटली एक डैशबोर्ड ही मिलता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नाम से, और वहां पर अपने जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, आपके जो कंटेंट है, उसकी रीच को आप जान सकते हैं, आप अपने फॉलोअर्स के बारे में जान सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप अपने इंस्टाग्राम के जो मैनेज कर सकते हैं उसकी हर एक चीज को, अपने अभी तक जो एफर्ट करा है क्या उसका क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, तो आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी मैट्रिक्स को, एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप फर्दर स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अब आपको इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, कितने दिन में पोस्ट
करना है, वो सारे चीज आपको एनालिटिक्स से ही मिल जाएगा। ये सारे इनसाइट्स आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिल गई होगी। आपको जरूर इंप्लीमेंट करना है, ये सारे स्टेप्स आपको इंप्लीमेंट करने हैं अपने बिजनेस में, और फिर देखेंगे कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस यही एक प्रॉमिस करना है आपको कि ये सारे तरीके बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली आपको करना है, ऑनेस्टली करना है, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट के बहुत सारे बिजनेसेस को ग्रो करा है, उनके अकाउंट को ग्रो करा है इन सारे स्टेप्स को ही फॉलो करके। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।